हाय एवरीवन, पाथ फाइंडर के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एमसीक्यू नंबर 17 को डिस्कस करेंगे। कुछ दिनों से मैं सॉल्यूशन वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था बिकॉज आई वाज एक्चुअली वेरी मच बिजी इन टेकिंग ऑफलाइन बैचेस। अभी टाइम मिला है तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये भी ट्राई करेंगे कि इस पूरे चैप्टर के सॉल्यूशन को जितना जल्दी हो सके अपलोड कर दूँ। चलिए तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें क्यूब है और मैंने उसका साइड लेंथ ए मान लिया। उसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म है। डेंसिटी मान सकते हैं रो, या अगर टोटल चार्ज लिखना चाहे क्यू को तो रो इंटू एल क्यूब मान सकते हैं। तो इस क्यूब के वजह से इसके सेंटर पे पोटेंशियल है वी नॉट। अगर इन्फिनिटी पे यहाँ से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर अगर पोटेंशियल को जीरो मानते हैं तो सेंटर पे पोटेंशियल है वी नॉट। तो हमसे पूछा है कि अगर ऐसा है तो कॉर्नर पे क्या पोटेंशियल होगा ये बताओ। तो अब किसी क्यूब के सेंटर पे पोटेंशियल का एग्जैक्ट एक्सप्रेशन तो हमें नहीं पता है, ना ही कॉर्नर पे पता है, लेकिन हम ये सोच सकते हैं कि पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन सम काइंड ऑफ सेपरेशन। पॉइंट चार्ज अगर लेते हैं तो आर दूरी पर पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाई आर होता है। यहाँ पर इस क्यूब में हम मान सकते हैं कि बहुत सारे पॉइंट चार्ज हैं, सबके वजह से यहाँ पोटेंशियल मिलकर नेट पोटेंशियल वी नॉट हुआ होगा। तो अगर इस पोटेंशियल को इस क्यूब के टोटल चार्ज और इसके डायमेंशन के टर्म्स में लिखना चाहेंगे तो हमें ये तो नहीं पता है कि एग्जैक्टली हाउ दे आर रिलेटेड, लेकिन मैं ये तो जरूर ही कह सकता हूँ कि पोटेंशियल वी नॉट विल बी प्रोपोर्शनल टू टोटल चार्ज इन द क्यूब डिवाइडेड बाय इस क्यूब का कोई डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, ये लेंथ ले सकते हैं, ये लेंथ ले सकते हैं, जो भी आप चाहे ले सकते हैं। अल्टीमेटली वो सब यहाँ पे कांस्टेंट बन जाएगा और यहाँ बचेगा ए। तो आप लिख सकते हैं कि हमें ये कांस्टेंट, मतलब मैं ये कह रहा हूँ हमें ये नहीं पता कि ये कांस्टेंट कितना है, ये कुछ भी होगा, लेकिन हमें ये पता है कि पोटेंशियल विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एंड विल इन्वर्सली बी प्रोपोर्शनल टू द कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन ऑफ दिस क्यूब। तो मैंने वो ए मान लिया। तो पोटेंशियल विल बी इक्वल टू अल्फा के क्यू बाई ए लिखो, या कोई कांस्टेंट आप लिख सकते हैं, ज़्यादा अच्छा है, कोई कांस्टेंट लिख लीजिए, सम कांस्टेंट क्यू अपॉन ए। ये काफ़ी पहले सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन था, यहाँ पर मैं उसी को डिस्कस कर रहा हूँ। तो मैंने लिख दिया होगा अल्फा के, मैंने इसको सी कर दिया। दिस कांस्टेंट विल टेक केयर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। जैसा डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये क्यूब में डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके लिए सी अलग होगा, और यही चार्ज किसी और तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन में होता तो उसमें सी का वैल्यू कुछ अलग होता। ऑब्वियसली वो अलग डिस्ट्रीब्यूशन होता तो उसका डायमेंशन जो भी होता वो हम लेते। तो दिस सी will account for distribution of charge, type of distribution, account for type of distribution। ठीक है जी। तो अगर मुझे इस कॉर्नर पे निकालना था ना, तो हम एक काम करते हैं, लेट अस ट्राई टू मेक दिस कॉर्नर एज अ सेंटर ऑफ अ डिफरेंट क्यूब। हम कैसे कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, टोटल 8 क्यूब ले लिया। आपको पता नहीं ये डायग्राम में दिख रहा है कि नहीं, ये टोटल 8 क्यूब लिए, 4 क्यूब नीचे, ये 4 क्यूब दिख रहा है आपको, 4 क्यूब नीचे और उसके ऊपर 4 क्यूब और। तो ये जो कॉर्नर था, यानी एक क्यूब का जो कॉर्नर था वो इस बड़े वाले क्यूब का, जिसका साइड लेंथ ऑब्वियसली अब 2a हो गया, उसका वो सेंटर है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वी नॉट डैश, उसको भी हम उसी तरीके से लिख सकते हैं जैसा इसके लिए लिखा था, विद द सेम वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट सी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन तो एकदम आइडेंटिकल है और सेंटर पे ही निकाल रहे हैं। तो दिस इज इक्वल टू सी, और चार्ज इसमें हो जाएगा 8 क्यूब इफ़ द डेंसिटी इज सेम इन ऑल द क्यूब, जो हमें लेना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जैसे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था, यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होना पड़ेगा। तो अगर इसमें चार्ज क्यू था, तो अगर हमने 8 क्यूब लिया है तो चार्ज विल बी 8 क्यूब डिवाइडेड बाई, इस बार कैरेक्टरिस्टिक लेंथ हमें लेना पड़ेगा 2a, क्योंकि यहाँ पर हमने लिया था a। अगर यहाँ पे ये लेंथ लिया होता तो यहाँ पे भी हम ये लेंथ ले लेते, वहाँ पे a लिया तो यहाँ लेना पड़ेगा 2a। तो दिस विल बी 4 टाइम्स सी क्यू अपॉन a। नाउ दिस सी क्यू अपॉन a वॉज वी नॉट, यानी वी नॉट डैश जो सेंटर पे पोटेंशियल है, इस सेंटर पे वो है 4 वी नॉट, है ना, क्योंकि ये वी नॉट है तो 4 वी नॉट हो गया। तो ये तो पोटेंशियल सारे क्यूब के वजह से, सारे जो टोटल 8 क्यूब्स हैं उनके वजह से यहाँ पर है। तो एक क्यूब के वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो इसका 1/8 होगा। तो पोटेंशियल ड्यू टू 1 क्यूब, पोटेंशियल ड्यू टू
1 cube will be equal to V नॉट डैश बाई 8, दैट विल बी V नॉट बाई 2। और ये जो पॉइंट है एक क्यूब के लिए तो उसका कॉर्नर ही है, यानी कि कॉर्नर पे जो हमारा पोटेंशियल आ गया दैट इज V नॉट बाई 2। तो डायमेंशनली हम इसको देखकर पोटेंशियल ईजिली निकाल सकते हैं। और इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 18 भी है, आप उसे भी ट्राई करिए और वेट करिए जब तक मैं सॉल्यूशन अपलोड नहीं कर रहा हूँ। अगर आप सॉल्व कर पाते हैं फाइन, नहीं तो वेट फॉर द सॉल्यूशन।